गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर आपके बीच में लाया हूं वैलेंसी संयोजकता का एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। संयोजकता वैलेंसी जो आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से आज मैं बताऊंगा, आपको बहुत ही रोचक लगेगा। बहुत एनर्जी के साथ मैं आज आया हूं ताकि आपको बहुत अच्छा लगे, और अच्छा क्या समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा। यह देखते हैं वैलेंसी। यहां फर्स्ट ए आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। हलीना कर रब से फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद। इन सभी का संयोजकता जो होता है +1 होता है, +1। रब कितना होता है? रब 1 होता है। ऊपर वाला रब कितना? 1। तो हलीना कर रब से फरियाद, फर्स्ट एक वर्ग के तत्वों का संयोजकता +1 होता है। आप यहां पर सोचना है +1 क्यों होता है, आपके लिए छोड़ा हूं मैंने, सोच के रखो +1 क्यों हुआ। नेक्स्ट है सेकेंड ए वर्ग के सारे तत्वों का संयोजकता +2 होता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी राजी। बेटा 2 अक्षर है, सेकेंड ए वर्ग का तत्वों में बेटा से शुरू हुआ, तो सारे का सारे तत्वों का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम का सारे का सारा का +2 होगा संयोजकता वैलेंसी। ओके। और थर्ड ए वर्ग के तत्व का बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, बैगन में 3 अक्षर है, तो थर्ड ए बोरॉन से शुरू हो रहा है। इन सारे तत्वों का संयोजकता यानी वैलेंसी +3 होगा। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है, तो +3 है ना। बोरोन का कितना होता है? +3। गैलियम का कितना होगा? +3। ओके। उसी तरह 4 वर्ग के सारे तत्वों का काशी जाओ शांति पावो। काशी जाओ, काशी अकेले नहीं जाना है, 4 लोगों के कंधे पर जाना है कि नहीं। काशी में क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद जो होते हैं ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? काशी में उनका क्या हो? दाह संस्कार हो। तो काशी जब 4 लोगों के साथ जाएंगे तो 4 ए वर्ग का तत्व है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पोलोनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पोलोनियम, इन सारे तत्वों का संयोजकता +4 होगा। अब बात होता, आपने पूछा था कि +1 क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि संयोजकता का अर्थ होता है कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ग्रहण करता है, वही उसका संयोजकता होता है। संयोजकता का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा। ओके, उसको संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता जो हो जाएगा यहां पर, संयोजकता यानी वैलेंसी, संयोजकता यानी वैलेंसी जो हो जाएगा, वैलेंसी बराबर हो जाएगा वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर हो जाएगा। कहां से कहां तक के लिए? यह इंपॉर्टेंट है 1 to 4 के लिए, 1 to 4 के लिए, नहीं कि वर्ग संख्या यहां पर संयोजकता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 से 4 के लिए। अब यहां बात होती है कि एक ही क्यों हुआ, क्योंकि इन सारे के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में, मान लेते हैं सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद सब लोग जानता है 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, सारे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसलिए हलीना का रब से फरियाद, उन सारे तत्वों का, हाइड्रोजन का +1, लिथियम का +1, सोडियम का +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सब का क्या होगा? +1। हलीना का रब से फरियाद, फर्स्ट ए ग्रुप का सारे तत्वों का संयोजकता यानी वैलेंसी +1 होगा। उसी तरह सेकेंड ए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सारे तत्वों का +2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे देखिए 2, 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? सारे तत्वों में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग करेगा इसलिए प्लस आएगा, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2। कोई पूछेगा बेरिलियम का संयोजकता बताओ, +2, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2। थर्ड ए वर्ग में बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
इसके बाह्यतम कक्षा में आप एल्युमिनियम का लेते हैं 2, 8 फॉर एग्जाम्पल लिया एल्युमिनियम का 2, 8 और 3, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, +3। उसी तरह आपका एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आते हैं 2, 8 और 4, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसलिए इसके बाद इसकी संयुक्ता +4 हो जाएगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा? जानी आपको समझ में आया? हाँ मुझे समझ में आ गया सर, आपने जो बताया समझ में आ गया। तो बताओ क्या हुआ? जानी थोड़ा ध्यान से बताओगे कि नहीं? हाँ सर बता रहे हैं, हाँ सर बताते हैं। तो बताओ। हलीना कर रब से फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद की संयोजकता बैलेंस कितनी होगी? +1। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी राजी, +2। बैगन आलू गाजर इन थैला, +3। और काशी जाओ शांति पाओ, +4। बहुत अच्छी तरह से समझ गए सर। ओके, अब इसको आप लिख लीजिए, इसके आगे मैं बता रहा हूं। अब आ जाते हैं हम लोग 5A वर्ग के तत्व में। 5 वर्ग में कौन कौन है? इसका ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या 5 स्टार, ठीक है। इसका वर्ग संख्या कितना हो गया? नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय 5 स्टार, ग्रुप नंबर 5। तो ये ग्रुप नंबर 5 का मतलब हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्पर, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस 15 का मतलब कितना? 2, 8 और 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को लेगा, इतना इलेक्ट्रॉन को लेगा ताकि इसका पूर्ण अष्टक हो जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा ताकि 8 हो जाए, अष्टक हो जाए? 3। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा 3, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो यहां पर जो वैलेंसी का फॉर्मूला एक तरह से लिख सकते हैं, वैलेंसी बराबर जो हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर -8, जैसे 5 है ग्रुप नंबर, 5 - 8 कितना हो जाएगा आपका? -3, ठीक है। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? 3, संयोजकता कितनी? -3। आपसे कोई पूछेगा नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है, तो बोलेगा -3, फास्फोरस का कितना? -3, आर्सेनिक का -3 और आगे भी। अब आते हैं, अगला है 6A ग्रुप। 6A ग्रुप, ओ साथी से तुम पूछो, ओ साथी से तुम पूछो, छो छो मतलब कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टोलुरियम, अपोलोनियम का वर्ग संख्या, ग्रुप संख्या कितना होगा? 6 होगा। ओ साथी से तुम पूछो, कोई पूछेगा किस वर्ग का तत्व है, किस ग्रुप का तत्व है, वो साथी से तुम पूछो, तो छो होगा, ठीक है। जब इसका छो हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में सल्फर का मान लेते हैं आपका 16 होता है इलेक्ट्रॉनिक, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2, 8, 6। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो 6 - 8 मतलब -2। इन सभी का संयोजकता, ऑक्सीजन का संयोजकता पूछेगा -2, सल्फर का, सिलीनियम का, सबका -2 होगा। 7A का आते हैं, 7A, फूफा जी कल ब्रेड, इमली, आटा लाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन, ये 7 वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है आपके 7 वर्ग का तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हेलोजन कहते हैं। और इनके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2, 8 और 7। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ई अष्टक को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -1। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का संयोजकता कितना हो जाएगा? -1। अंतिम में आते हैं 8A ग्रुप या शून्य ग्रुप, जिसमें आता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। हे ना अगर कर
जीरो रन, है न अगर कर जीरो रन, इसका संयोजकता भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यह अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन सा गैस है? यह आपका कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, और इनर्ट गैस क्या करता है? ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ना इलेक्ट्रॉन को लेता है, ना इलेक्ट्रॉन को देता है। क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि यह अस्थायी होता है, स्टेबल होता है कि नहीं? और हीलियम को छोड़कर सारे तत्व के आयतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सारे के सारे सब तत्व क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसलिए ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ना ग्रहण करता है। इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। ओके, तो इस तरह आपने देखा कि 5 वर्ग के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा 5, संयोजकता 5 3 8 -3। वो साथी से पूछो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजकता कितना हो जाएगा? -2। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फूफाजी कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। संयोजी इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में इन सभी सारे तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता यानी वैलेंसी -1। ओ साथी से तुम पूछो, सॉरी हे ना अगर कर जीरो रन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी का संयोजकता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जानी आप लोग को समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो बताओ क्या समझा? सर हम यही समझे कि 5A ग्रुप में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, इसकी संयोजकता -3 होगी। ओ साथी से तुम पूछो, उसकी संयोजकता -2। फूफा जी कल ब्रेड, इमली, आटा लाए, -1। हे नागरकर जीरो रन, जीरो संयोजकता होगा। तो इस तरह आपने देखा कि 5A, 6A, 7A और 8A वर्ग के तत्व का वैलेंसी तुरंत बता देंगे। 5A नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय -3। वो साथी से तुम पूछो छो -2। फूफा जी कल ब्रेड, इमली, आटा लाए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन -1। है न अगर कर जीरो रन, शून्य। इस तरह हमने देखा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्वों की संयोजकता होती है वो हमने पता कर लिया। डी ब्लॉक का संयोजकता परिवर्तनशील होता है कि नहीं? उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। आज आप इतना अध्ययन कर लिए। आपको हमको मेरा कैसा क्लास लगा, आपका वीडियो कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।